नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा दे दी जाएगी। और मुझे मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों के एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ये प्रश्न पिछले परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी इन प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि आप एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सके, आपको प्राप्त हो सके। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 23, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 25, चौथा ऑप्शन है 26। इसका पहला ऑप्शन 23 सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 46, तीसरा ऑप्शन है 58, चौथा ऑप्शन है अनिश्चित। इसका दूसरा ऑप्शन 46 सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लड़का पैदा होगा जब पहला ऑप्शन है बच्चे में XXYY गुणसूत्र होंगे और दूसरा ऑप्शन है बच्चे में XX गुणसूत्र हो। तीसरा ऑप्शन है बच्चे में XY गुणसूत्र हो। चौथा ऑप्शन है बच्चे में YY गुणसूत्र हो। इसका तीसरा ऑप्शन है बच्चे में XY गुणसूत्र हो। सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। पहला ऑप्शन है पिता का, दूसरा ऑप्शन है माता का, तीसरा ऑप्शन है माता व पिता व दोनों का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन पिता का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? पहला ऑप्शन है कुष्ठ, दूसरा ऑप्शन है ल्यूकीमिया, तीसरा ऑप्शन है वर्णांतता, चौथा ऑप्शन है क्षय रोग। इसका तीसरा ऑप्शन वर्णांतता सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्णांतता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है बैंगनी, तीसरा ऑप्शन है हरा, चौथा ऑप्शन है पीला। इसका तीसरा ऑप्शन हरा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। पहला ऑप्शन है पुत्रों में, दूसरा ऑप्शन है पुत्रियों के पुत्रों में, तीसरा ऑप्शन है पुत्रों के पुत्रों में, चौथा ऑप्शन है पुत्रियों में। इसका दूसरा ऑप्शन पुत्रियों के पुत्रों में सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है लेमार्क, तीसरा ऑप्शन है डार्विन, चौथा ऑप्शन है आइंस्टाइन। इसका दूसरा ऑप्शन लेमार्क
सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। पहला ऑप्शन है लेमार्क, दूसरा ऑप्शन है मेंडल, तीसरा ऑप्शन है डार्विन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन डार्विन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समजात अंग होते हैं। पहला ऑप्शन है रचना में समान, दूसरा ऑप्शन है रचना और कार्य दोनों में समान, तीसरा ऑप्शन है रचना में असमान, चौथा ऑप्शन है कार्य में समान। इसका तीसरा ऑप्शन रचना में असमान सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीवन की उत्पत्ति हुई। पहला ऑप्शन है पहाड़ों पर, दूसरा ऑप्शन है वायु में, तीसरा ऑप्शन है जल में, चौथा ऑप्शन है भूमि पर। इसका तीसरा ऑप्शन जल में सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। पहला ऑप्शन है हिरण, दूसरा ऑप्शन है गाय, तीसरा ऑप्शन है बाघ, चौथा ऑप्शन है बंदर। इसका चौथा ऑप्शन बंदर सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पहला ऑप्शन है हक्सले ने, दूसरा ऑप्शन है डिब्रिज ने, तीसरा ऑप्शन है लेमार्क ने, चौथा ऑप्शन है डार्विन ने। इसका दूसरा ऑप्शन डिब्रिज ने सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, दूसरा ऑप्शन है एनीलिडा, तीसरा ऑप्शन है पोरीफेरा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन प्रोटोजोआ सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चप्पल की आकृति का जंतु है। पहला ऑप्शन है पैरामीशियम, दूसरा ऑप्शन है जियार्डिया, तीसरा ऑप्शन है ट्रिपेनोसोमा, चौथा ऑप्शन है एमीबा। इसका पहला ऑप्शन पैरामीशियम सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अमीबा का प्रचलन अंग है। पहला ऑप्शन है सीलिया, दूसरा ऑप्शन है टेंटेकिलस, तीसरा ऑप्शन है कूटपाद, चौथा ऑप्शन है फ्लैजिला। इसका तीसरा ऑप्शन कूटपाद सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। पहला ऑप्शन है ट्रिपेनोसोमा, दूसरा ऑप्शन है ट्राइकोमोनास, तीसरा ऑप्शन है एंट एमीबा, चौथा ऑप्शन है लिस्मेनिया। इसका चौथा ऑप्शन लिस्मेनिया सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निद्रा रोग पैदा करता है। पहला ऑप्शन है ट्राइकोमोनास, दूसरा ऑप्शन है ट्रिपेनोसोमा, तीसरा ऑप्शन है लिस्मेनिया, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन ट्रिपेनोसोमा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है। पहला ऑप्शन है एक, दूसरा ऑप्शन है दो, तीसरा ऑप्शन है तीन, चौथा ऑप्शन है चार। इसका तीसरा ऑप्शन तीन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? पहला ऑप्शन है पौधे, दूसरा ऑप्शन है केचुआ, तीसरा ऑप्शन है स्तनधारी, चौथा ऑप्शन है तिलचट्टे। इसका तीसरा ऑप्शन स्तनधारी सही उत्तर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।